पार्टनर, रिजर्व, इन चार आइटम को पता क्या बोलते हैं हम? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट का, हाँ। तो ये चार चीजें आपकी पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आएंगी, ये चार चीजें पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आएगी, और इन चार चीजों को एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट का बंटवारा बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बोलते हैं। समझ आ गई बच्चों बात? ठीक है, ये चारों चीजें नोट कर लो जरा। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी जरूरी है, लेकिन ये पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी जरूरी है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या उसके अंदर बनाई लेकिन आपने लिखी नहीं, तो आप ये चीजें चारों चीजें नहीं दे सकते। पार्टनर रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ये चारों चीजें या तो बनाई नहीं पार्टनरशिप डीड या इनके बारे में बताया नहीं, तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो? नो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, आप कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। क्या आप सैलरी दे सकते हो? नो, आप कोई सैलरी नहीं दे सकते। क्या आप कमीशन दे सकते हो? नहीं, आप कोई कमीशन नहीं दे सकते। क्या आप रिजर्व दे सकते हो? आप कोई रिजर्व में पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। यानी कि मोरल स्टोरी, मोरल स्टोरी, अगर आपको अपने फेयर मैनर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर आपको फेयर मैनर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, और ये पॉइंट्स पार्टनरशिप डीड में मेंशन होंगे, करने होंगे। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लगेंगे। यानी मोरल स्टोरी, ना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, ना सैलरी दे सकते हो, ना कमीशन दे सकते हो, ना रिजर्व। जितना ही प्रॉफिट होगा ना सारा इक्वली बढ़ जाएगा, जो कि फेयर नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो एक फेयर मैनर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो तो पार्टनरशिप डीड बनाओ और ये चारों पॉइंट लिखो। अगर आपने कोई पॉइंट नहीं लिखा उसके लिए रूल्स लगे जाएंगे। समझ आ गई बात? हाँ मैडम, ओरल एग्रीमेंट में कभी कभी ओरल एग्रीमेंट हुआ वैलिड है, जब तक ओरल एग्रीमेंट चल रहा है चलेगा। जिस दिन लड़ाई हो गई, कभी ना कभी तो लड़ाई होगी, जिस दिन लड़ाई होगी आप कोर्ट में जाओगे और कोर्ट फैसला सुनाएगा। क्या वो रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग फैसला सुना देगा। हाँ, मैं कैपिटल तो मेरा 10 लगाया से 5 लगाया, प्रॉफिट जो है ना मेरे को उसको ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में इसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बंटवारा है, प्रॉफिट का। समझ आ गई बात? हाँ, नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं बनाया, अगर देखो फिर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब कुछ इक्वली। 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, हाँ 50 लाख का प्रॉफिट कमाया, 25 इसका 25 मेरा। यानी अगर आपने पार्टनरशिप नहीं बनाई तो, लेकिन तो ये नेट प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों पार्टनर्स में। 2 पार्टनर तो इक्वली, 3 वही तो इसलिए तो कह रहा हूँ ना पार्टनरशिप बनाओ। अगर आपने पैसा सेव नहीं किया तो कोविड आएगा, सब कुछ खत्म। कई बिजनेस बंद हो गए थे कोविड में, जिन्होंने रिजर्व्स बनाए हुए थे वो टिक गए थे। समझ आ गई बात मैडम? अब बच्चों देखो ये हो गया नोट यहाँ तक। अभी हम इसमें 3 पॉइंट और आएंगे, मैं थोड़ा पीएल अप्रोच बना रहा हूँ, तो 3 पॉइंट की जगह छोड़े रखना। हाँ बच्चों, अभी तक देखिएगा, वापस आ जाइएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, वापस आ जाइएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, वापस आ जाइएगा। मैंने बताया कि जो चीज़ें पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आती है उन्हें बोलते हैं एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट बढ़ता है, डेबिट साइड में प्रॉफिट घटता है फॉर्म का। हम फॉर्म के अकाउंटेंट हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो फॉर्म का प्रॉफिट घटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से फॉर्म का प्रॉफिट घटेगा। कितने पार्टनर्स हैं? मान लो ए और बी है, 2 पार्टनर्स हैं इस हमारे क्वेश्चन में। सैलरी टू पार्टनर है जी, सैलरी टू पार्टनर है ए और बी। कमीशन टू पार्टनर है, सैलरी टू पार्टनर है, कमीशन टू पार्टनर है। कमीशन टू पार्टनर है, और चौथी चीज क्या है बेटा? रिजर्व्स। तो ये चारों चीजें कहलाती हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये चारों चीजें कहलाती हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, दीज 4 आर कॉल्ड
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट का बंटवारा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इनको डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि इससे प्रॉफिट घट रहा है, इससे प्रॉफिट घट रहा है, इसलिए हमने इसको चारों को पी एल अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में फॉर्म के एंगल से देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो जो पी एल अकाउंट में मैंने 5 चीजें बताई थी, क्यों बताई थी? बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ने कहा था कि पी एल अप्रोप्रिएशन में क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। क्या आता है ना? माइंड में यही रहता है। मैंने ये कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। क्या आता है? वो जानबूझ के एग्जामिनर आपको देता है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या देता है? और बच्चे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन पी एल अप्रोप्रिएशन में लिख देते हैं और गड़बड़ हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, याद रखना। समझ आ गया? वो इंटरेस्ट ऑन लोन ही क्यों देता है? ताकि सिमिलर आइटम देता है एग्जामिनर, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और गलत करके आओ। ये कि याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन अप्रोप्रिएशन होता है। फिर सैलरी टू पार्टनर यहाँ आता है। वो पी एल अकाउंट में क्या आता था? सैलरी टू एम्प्लॉय, सैलरी टू, समझ आ गई बात? यहाँ पे क्या आता है? कमीशन टू पार्टनर। वहाँ पे क्या आता है? मैनेजर कमीशन। क्या आता है? समझ आ गई बात? फिर यहाँ पे आते हैं रिजर्व्स, वहाँ पे क्या आती है? प्रोविजंस। समझ आ गई बात? क्लियर है? ये कन्फ्यूजन में ध्यान रखना, क्वेश्चन में ध्यान रखना कि भैया कमीशन किसको देने को कह रहा है? पार्टनर को देने को कह रहा है तो यहाँ आएगी, मैनेजर को देने को कह रहा है तो पी एल अकाउंट में आएगी। फिर इंटरेस्ट की बात कह रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो यहाँ आएगा, पी एल अप्रोप्रिएशन में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो पी एल अकाउंट में आएगा। वो चार्ज है। क्या है वो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जो चीज़ पी एल अप्रोप्रिएशन में आती है उसे एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट बोलते हैं, और जो चीज़ पी एल अकाउंट में आती है उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। आई बात समझ के? नहीं आई? दोबारा हम जाऊँ? क्लियर है बच्चों? नोट कर लो यहाँ तक कि पी एल अप्रोप्रिएशन बना लो, इसके अंदर चारों चीज़ें नोट कर लो। वो तो म्यूचुअल एजेंसी है ना। म्यूचुअल एजेंसी है कि पार्टनर जो है वो एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, कि जो एज अ एजेंट भी है यानी वर्कर भी है और वो भी है, वो कि उसे एक पार्टनर अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है और जो दूसरे पार्टनर उसको बाइंड कर सकते हैं। मतलब वो ओनर भी है और सर्वेंट भी है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को बांटने के लिए सैलरी दे रहे हैं। कभी एक बात था, मैं यहाँ का मैं सोल, मान लो मेरी सोल राइटरशिप है, लेकिन मैं अपने आप सैलरी थोड़ी दूंगा। समझ आ रही है बात? लेकिन हम एक प्रॉफिट को बांटने के लिए कह सकते हैं। हाँ जी, इंटरेस्ट वही तो, वो मैं ना एक्चुअली ना गलत बताते थे आपको, वहाँ पे सोल राइटरशिप था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 11 का कंसेप्ट ही नहीं है। मैंने आपको बताऊँ, आपने मेरे से अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी थी, मैंने बोला था जब में हम प्लस माइनस करते हैं ना, वहाँ पे आता है अकाउंटिंग क्वेश्चन में प्लस माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने वहाँ बोला था ये 12th का कंसेप्ट है, 12th में समझ आएगा। ये है ही 12th का कंसेप्ट, क्योंकि हम प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए दे रहे हैं। कोई खर्चा थोड़ी है, ओनर को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, मैं अपने आप को थोड़ी दूंगा। ये तो एक, हाँ, जब दो पार्टनर लड़ाई ना हो, लड़ाई रोकने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। समझ आ गई बात? अच्छा, एक बात और लिख लीजिएगा बच्चों, प्रॉफिट लॉस में लिख देना, ये जो रेंट है ना, आपको ना कंफ्यूज, आपको लगेगा जो चीज़ें ना पार्टनर्स को दे रहे हैं वो पी एल अप्रोच में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन अगर आप रेंट चाहे पार्टनर्स को दो या आउटसाइडर को दो, चाहे रेंट, क्योंकि बिजनेस अलग है उसके ओनर से, चाहे वो पार्टनर को दिया जाए या आउटसाइडर को दिया जाए, रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो पी एल अकाउंट में ही आएगा। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन लोन भी, इसी तरह इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे वो आउटसाइडर को दिया जाए या पार्टनर को दिया जाए, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो पी एल अकाउंट में ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन की। वो जानबूझ के ना रेंट लिखता है, रेंट टू पार्टनर दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखता है, इंटरेस्ट ऑन लोन किसको दे रहे हैं? पार्टनर को दे रहे हैं। तो ये वाली बात याद रखने वाली बात है कि रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे आपका हाँ, जो मैं ये कह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट दोनों चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे पार्टनर दी जाए या आउटसाइडर दी जाए। याद रहेगा ये बात? ठीक है, तो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे पार्टनर को दी जाए या आउटसाइडर दी जाए, चार्ज ही रहेगा। इट कम्स इन पी एल अकाउंट, राइट?
अब आ जाइए बच्चों वापस पीएनएल प्रोविजन में। क्या ये यहाँ डेबिट साइड में तो यही चार चीज़ें आनी है। एक लड़ाई का ना और कारण होता है, एक लड़ाई का और कारण होता है। क्या? लड़ाई का एक और कारण है, मान लीजिए कृषि जो है ना बहुत खर्चीला बच्चा है और मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, ये ना ड्राइंग्स बहुत करता है, बिजनेस से बीच बीच में ना विड्रॉ कर लेता है पैसा, ठीक है, और मैं साल के एंड में विड्रॉ करता हूँ। आप बताओ बिजनेस डिस्टर्ब किससे होगा, इससे या मुझसे? इससे होगा ना। तो इसको ना रोकना है ये करने के लिए कि बीच में विड्रॉ मत कर भाई, साल के एंड में विड्रॉ कर लियो ना, बिजनेस डिस्टर्ब होता है, क्यों बीच में विड्रॉ करता है, तो क्या करें? हाँ, इसको रोकने के लिए इससे प्रॉफिट वापस ले, इसको पनिश करेंगे हम कि भैया अगर तूने ना अगर तूने ड्राइंग्स बीच में की तो मैं क्या करूँगा, तेरे से प्रॉफिट वापस ले लूँगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन द फॉर्म ऑफ। हाँ समझ आ गया बच्चों कि ये ड्राइंग करता है बीच में, गंदा बच्चा है ये, मैं ड्राइंग करता हूँ साल के एंड में अच्छा बच्चा हूँ, तो इस गंदे बच्चे को रोकना है कि ड्राइंग बीच में मत कर, साल के एंड में कर, मेरी तरह कर, जिससे बिजनेस डिस्टर्ब होता है। इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समझ आ गई बात? तो यहाँ पे हमें पार्टनरशिप डीड में एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी भाई, पार्टनरशिप डीड में हमें एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट नहीं लिखा, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट नहीं लिखा तो रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा भाई। समझ आ गई बच्चों बात? तो इसलिए बेटर है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट लिखिए, नहीं तो बिजनेस डिस्टर्ब करते रहेंगे, कोई ना कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट, उनको रोकने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए x है और एक y है, दोनों ने 10-10 हज़ार की ड्राइंग्स की हैं, लेकिन x ने ड्राइंग की थी 1 अक्टूबर को, y ने ड्राइंग किया 31 मार्च साल के एंड में। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया 10% का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, टाइम पीरियड 6 मंथ्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500। यहाँ पे 31 मार्च से 31 मार्च, टाइम पीरियड 0 मंथ्स 0, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 31 मार्च को ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट होगा 31 मार्च को। 31 मार्च से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 0 मंथ्स, तो 0 मंथ्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आ गई बच्चों बात? तो 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 0। आगे बात समझ बच्चों, दोबारा समझाऊँ, किसी को डाउट है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पर्पस था कि ड्राइंग्स रोकना। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट यहाँ लिख देते हैं तो क्या होगा, तो वो जो बंदा बीच में ड्राइंग करेगा उससे हम प्रॉफिट वापस ले लेंगे। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आएगा? ये फॉर्म के लिए इनकम है, हम प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, हम प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, इसलिए फॉर्म के लिए इनकम है। ये कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएनएल प्रोविजन क्रेडिट साइड में। इनकम है फॉर्म के लिए, जो फॉर्म के लिए इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में आती है। जो फॉर्म के लिए इनकम होती है वो कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में आती है बच्चों। कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में आती है। समझ आ गई बच्चों बात? जिससे फॉर्म का प्रॉफिट घट रहा है वो डेबिट साइड में आ गई, जिससे प्रॉफिट बढ़ रहा है वो क्रेडिट साइड में आ गई। ओके, बस यही आइटम आती है पीएनएल प्रोविजन में। क्या? क्रेडिट साइड में क्या आएगा? नेट प्रॉफिट, और दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दूसरी चीज, और डेबिट साइड में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रिजर्व्स। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें और ये 5 चीज़ें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके लिए पार्टनरशिप डीड होनी जरूरी है, पार्टनरशिप डीड में लिखा होना जरूरी है। क्वेश्चन आते हैं बच्चों 1-1 मार्क करके इनडायरेक्ट, कि 2 पार्टनर हैं, जो 2 पार्टनर हैं, ए ने कैपिटल लगाई है, बी ने कैपिटल नहीं लगाई। ए कह रहा है मुझे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 10%, लेकिन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है। कैन ए इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, ए इज नॉट इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि अगर आपको भाई साफ सी बात है उसने कैपिटल लगाई है लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल सकता, नहीं हो सकता। मैडम पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में जब तक नहीं लिखा होगा ही इज नॉट इंटाइटल्ड। हाँ ठीक है सर, वो म्यूचुअल अलग है, लेकिन अगर कोर्ट में अगर आपका आंसर होगा अगर पार्टनरशिप नहीं है, नो। ऐसे ही अगर एक पार्टनर है वो वर्किंग पार्टनर है, वही सारा काम संभालता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसे सैलरी नहीं मिल सकती। एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब जो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या आता था,
पी एंड अकाउंट का रिजल्ट क्या आता था? यहाँ का रिजल्ट पता क्या आता है? इसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। लेकिन लिखना नहीं है, यहाँ लिखते नहीं है उसे। जो आंसर आएगा ना, इसका टोटल कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे, इसमें से ऐसे टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। इसके रिजल्ट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। या साइड में लिख देना, आपको इसके अंदर नहीं लिखना, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको ना, अब जो बच गया, बचा कुचा प्रॉफिट जो हो गया, इसको भी तो बांटना है, इसको भी। तो क्या करें? इसको बांटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक रेशो बनानी पड़ेगी। आपको एक रेशो डिसाइड करनी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट को जो बांटने के लिए एक रेशो बनानी पड़ेगी, उसे बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये आपको म्यूचुअली डिसाइड करनी पड़ेगी। लेट्स से 3:2 डिसाइड कर ली। क्या डिसाइड कर ली? तो डिविजिबल प्रॉफिट आया 50,000, 50,000 को 3:2 में बांट देंगे, 30-20। लेकिन अगर आपने ये रेशो डिसाइड नहीं की तो क्या रेशो होगी? इक्वल। क्या होगी बच्चों? पता क्या होता है, ये बच्चे ना एग्जाम ना फेवरेट पॉइंट है, पूरे पार्टनरशिप में चलता है। वो जानबूझ के ना एग्जाम में प्रॉफिट शेयर रेशो लिखता ही नहीं है। तो प्रॉफिट शेयर रेशो लिखता ही नहीं है। बच्चे कहते सर क्वेश्चन गलत था, प्रॉफिट शेयर रेशो गिवन ही नहीं थी। मैं कहता हूँ बेटा प्रॉफिट शेयर रेशो गिवन नहीं थी तो क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? याद रखना, ये ना मेरे को हर साल इक्का दुक्का बच्चा तो कोई कह ही देता है कि सर पेपर आया उसके तो प्रॉफिट शेयर रेशो क्वेश्चन गलत था, प्रॉफिट शेयर रेशो गिवन ही नहीं थी। तो मैंने कहा गिवन ना हो तो बेटा क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? इक्वल। क्या लेते हैं? 2 पार्टनर तो 1:1, 3 पार्टनर तो 1:1। समझ आई बात? तो ये बात याद रखना, ये पूरा पार्टनरशिप में जो 7 चैप्टर है उसके अंदर एप्लीकेबल होगी कि अगर प्रॉफिट शेयर रेशो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट शेयर रेशो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। क्या रहेगी? तो जो ये 6 पॉइंट है, कि 7 पॉइंट में नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, अभी नहीं लिखवा रहा, उसके 7 पॉइंट के लिए जगह छोड़ देना, ठीक है? 7 पॉइंट नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा। अब बच्चों देखो, जैसे ये जो आपने डिसाइड कर लिया कि किस रेशो में बटेगी, तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू हो जाएगा। इसका लिखना है आपको प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। उसे आप प्रॉफिट शेयर रेशो में बांट देंगे, उसे आप प्रॉफिट शेयर रेशो में बांट देंगे। अगर रेशो आपने डिसाइड कर लिया तो उस रेशो में, अगर रेशो डिसाइड नहीं की तो इक्वली, अगर रेशो डिसाइड नहीं की तो इक्वली। तो ये बच्चों मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप शीट नहीं बनाई तो यही नेट प्रॉफिट आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा और इक्वली बढ़ जाएगा। अगर आपने पार्टनरशिप शीट बनाई लेकिन उनमें से ये जो 6 पॉइंट बताए हैं उनमें से कोई पॉइंट नहीं लिखा तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स लग जाएंगे। क्लियर है? तो 4 चीज़ें आती हैं बेटा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रिजर्व्स, और एक चीज़ आती है इधर, 2 चीज़ें इधर आती है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मैं आपको कह सकता हूँ ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस है, बट बिफोर एप्रोप्रिएशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? क्योंकि अभी इसमें से एप्रोप्रिएशन होगी, और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, इसे प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ आ गई बात? तो नेट प्रॉफिट जो यहाँ आएगा आफ्टर ऑल चार्जेस आएगा, बट बिफोर एप्रोप्रिएशन आएगा। इसमें से एप्रोप्रिएशंस होंगी और फाइनल आंसर जो आएगा उसे बोलेंगे हम क्या? डिविजिबल प्रॉफिट। आई बात समझ के नहीं आई? नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये याद रखना बच्चों, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा हम मानेंगे वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। नोट हो गया सारा? अभी इसमें 7 पॉइंट है, वो नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा। एक एकदम सारा तुम्हें बर्डन दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 7 पॉइंट्स होते हैं इसमें टोटल। पहला क्वेश्चन देखना बच्चों, जिन्होंने नोट कर लिया पहला क्वेश्चन रीड कर लेना। शुरू करें बच्चों? इरेज कर दूं?
क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, भैया देखो अगर मैं थ्योरी नहीं कराता, ये सारी बेसिक थ्योरी है और यहाँ पर पूरे काम आएगी, तो हो सकता है थ्योरी थोड़ी बोरिंग लगती है लेकिन समझनी जरूरी होती है, इसके बिना हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहे हैं। पढ़िएगा, किसी को फास्ट तो नहीं लगा? समझ आ गया सर आपको? आपको आ गया? ए एंड बी आर पार्टनर, ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम। बी को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज 80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट। देखो बेटा, जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ना, मानेंगे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है 6% देना है, तो 6% देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पर्पस यही होता है कि जिस पार्टनर ने कैपिटल ज़्यादा लगाई उसे प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया जाए। सैलरी, बी को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ। सैलरी का पर्पस यही होता है कि जो पार्टनर काम करता है उसे सैलरी दे दी जाए। बस क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, यानी हम मानेंगे पार्टनरशिप डीड में बस ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। क्या नहीं लिखा हुआ? कमीशन नहीं लिखा हुआ, नो कमीशन टू पार्टनर। रिजर्व्स नहीं लिखा हुआ, नो रिजर्व्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दे रखा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रॉफिट शेयर रेशियो नहीं दे रखी, तो क्या हो जाएगी? इक्वल। क्या हो जाएगी? तो याद रखने वाली बात है बच्चों, हमें क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पॉइंट दे रखे हैं, एक दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक दे रखा है सैलरी दे रखी है। हमें क्या नहीं दे रखा? कमीशन के बारे में नहीं लिखा हुआ, नो कमीशन। हमें रिजर्व्स के बारे में लिखा हुआ, नो रिजर्व्स। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखा हुआ, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट शेयर रेशियो के बारे में लिखा हुआ, इक्वल। बेटा वाइट वाला पेज है, ये तो आपको होमवर्क है, ये वाला करना है पहला क्वेश्चन। ये जो येलो वाली शीट है वो होमवर्क है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? वाइट वाली शीट का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% और सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ, ठीक है, मिल गया। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज 80,000। प्रिपेयर पीएल अप्रोवेशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट बिफोर अप्रोवेशन दे रखा है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोवेशन है, सैलरी अप्रोवेशन है, हमें प्रॉफिट बिफोर अप्रोवेशन ही चाहिए। बच्चों 1 मिनट पहले पेन डाउन कर देना, समझ लेना, फिर आपको नोट करने का टाइम दे दूंगा। यहां पे लिखना है हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट। बच्चों आपको जान के खुशी होगी कि स्कूल वाले तो नहीं देंगे, लेकिन बोर्ड वाले आपको लेजर बना हुआ देंगे। लेजर क्या देंगे? बना हुआ देंगे। ये जो मैंने आपको येलो शीट दिया ना, कुछ इस तरह ही लेजर बना, मतलब कि आपको ये जो येलो शीट मैंने बना के दे दिया, यानी कि घर में आपको, ताकि बोर्ड में आपको बने हुआ आएगा तो अभी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैंने वो बना के दे दिया, इसी में प्रैक्टिस करना, ठीक है। बोर्ड स्कूल वाले नहीं देते, स्कूल वाले गंदे होते हैं, बोर्ड वाले अच्छे हैं, वो ना ये ऐसे फॉर्मेट बना के देंगे। पर्टिकुलर अमाउंट भी लिखा होगा, पर्टिकुलर अमाउंट भी लिखा होता है बोर्ड की शीट में, ठीक है। लेजर का फॉर्मेट बना होगा आपका, आपको बस ऊपर क्या लिखना है, उसके प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट लिखना है और फॉर द ईयर एंडिंग लिखना है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च लिखना है, ईयर दे नहीं रखा। यानी कि आपको ये फॉर्मेट बना होगा बोर्ड की शीट में, लेजर बना होगा, बस ऊपर लिखना है प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन। इतना तो कर लोगे, लेकिन बताऊं 2 साल पहले बनाने पड़ते थे, फ़ायदा होता था, बनाने के भी आधे नंबर मिल जाते थे, अब वो आधे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखो जी, तो जो हमें स्टार्ट करना होता है पीएल अप्रोवेशन नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट मतलब आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एप्रोवेशन। तो नेट प्रॉफिट है आपका 80,000 रुपीज़ का। अभी कोई नोट मत करे, पहले समझ लेना। ये है बच्चों, यहाँ ये प्रॉफिट लॉस से आता है, ये प्रॉफिट लॉस से आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे बेटा? नेट प्रॉफिट। समझ आ गई बच्चों बात? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? नेट प्रॉफिट, ओके। पार्टनरशिप डीड में अब इस प्रॉफिट को बांटना है, 2 पार्टनर्स हमारे ए और बी। इस प्रॉफिट को हमें बांटना है, हमारे 2 पार्टनर्स है ए और बी, ठीक है। कैसे बांटने होगा? आ गया, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ताकि ये पर्पस सॉल्व हो जाए कि जिस पार्टनर ने कैपिटल ज़्यादा लगाई उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिल सके, और एक बी काम करता है उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, वो सैलरी देना। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट बढ़ता है, डेबिट साइड में प्रॉफिट घटता है। दे दीजिए भैया, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। क्या नाम है पार्टनर्स के? कैपिटल कितने किया? ए की 1 लाख की और बी की 60,000 किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है?
तो जो ए की कैपिटल है 1 लाख की, 1 लाख का 6%, 6,000, 60,000 का 6%, 3,600। समझ आ गई बच्चों बात। और बी को सैलरी देनी है, बी को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ है, 3,000 ईयर की कितनी हो गई। कमीशन के बारे में कोई लिखा नहीं हुआ, नो कमीशन टू पार्टनर। रिजर्व के बारे में कोई लिखा नहीं हुआ, नो रिजर्व्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखा नहीं हुआ, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ जो देखो इस साइड का टोटल क्या 80 में से माइनस कर दो, 80 में से ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखना नहीं है डिविजिबल प्रॉफिट, इसे लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू। 80,000 में ये माइनस करो, ये आ रहा है बेटा 34,400। क्या आ रहा है, 80,000 में ये सारा माइनस कर दिया, क्या आ गया 34,000। अब आपको ये डिविजिबल प्रॉफिट को बांटना है ए और बी में। रेशो गिवन नहीं है, रेशो गिवन, अगर रेशो गिवन नहीं है तो रेशो क्या होती है, इक्वल। अगर रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल। इक्वली बांटना आता है ना सबको, कोई ऐसा बच्चा बांटना ना होता रेशो में। कई नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स को बांटना नहीं आता, बता देता हूँ। रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल होता है 1:1, 1 + 1 2। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे अगर 3:2 होता तो 3 + 2 5, 3/5 और 2/5 में बांट देते। ठीक है, सबको पता है रेशो कैसे बांटते हैं। शर्माना मत, क्योंकि हर साल एक बच्चा होता है जो नॉन मैथ्स का खास तौर से तो उन्हें बांटना नहीं आता होता। सबको आता है, समझ आ गया। एक बार दोबारा, आपका नेट प्रॉफिट दे रखा था 80,000। नेट प्रॉफिट का होना चाहिए आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर अप्रोवेशन। पहले चेक कर लो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस है, बिफोर अप्रोवेशन है। हाँ जी, कैसे बदला, लिखा हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन में से 2 ही पॉइंट है, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और एक सैलरी का। हम मानेंगे यही पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, बाकी सबके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जी 1 लाख का 6% 6,000, 60,000 का 6% 3,600। सैलरी देनी है, सैलरी कितनी देनी है 3,000 पर मंथ, 3,000 to 12, 36,000। नेट प्रॉफिट में से माइनस किया, ये आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो गिवन नहीं है तो क्या कर देंगे, इक्वल। क्या कर देंगे, समझ आ गई बच्चों बात। नोट करो फटाफट, 5 मिनट दे रहा हूं नोट करने के लिए, जल्दी से नोट कर लो। हो गया नोट, समझ आ गया सबको कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाँ, जो क्वेश्चन 2 देखिएगा, XYZ पार्टनर है, XYZ पार्टनर है।